फिल्म 1995 में बर्लिन, जर्मनी में शुरू होती है, जहां हम माइकल नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में नाश्ता तैयार कर रहा है। उसका एक महिला के साथ वन नाइट स्टैंड है जो चाहती है कि वह उसके साथ रात बिताए, लेकिन वह यह कहकर बहाना बनाता है कि वह अपनी बेटी को देखने जा रहा है, इसलिए वह आज रात व्यस्त रहेंगे। हम देखते हैं कि माइकल एक बहुत प्रसिद्ध वकील हैं और तलाकशुदा हैं। उनकी एक बेटी है जो विदेश में पढ़ रही है और आज वह अपने पिता को देखने आ रही है। महिला अपार्टमेंट छोड़ देती है और माइकल खिड़की के पास खड़ा होकर एक ट्रैम देखता है। ट्रैम उसे उसकी अपनी कहानी की याद दिलाती है और फिर फिल्म अतीत में वापस चली जाती है। दृश्य बदल जाता है और हम 1958 में एक 15 वर्षीय माइकल को देखते हैं। वह स्कूल से घर वापस ट्रैम पर यात्रा कर रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि बाहर भारी बारिश हो रही है। वह अपने घर की ओर गली में चलता है, लेकिन अचानक उसे उल्टी होने लगती है और वह बारिश से बचने के लिए एक दरवाजे पर बैठ जाता है। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2008 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म द रीडर का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मेरे भविष्य के वीडियो को कभी चूक ना जाए। गली में हन्ना नाम की एक अधेड़ उम्र की महिला माइकल को बीमार और बुखार से ग्रसित पाती है, जो उसे उल्टी साफ करने के लिए अपने अपार्टमेंट में ले गई। थोड़ी देर बाद वह उसे अपने घर ले जाती है, जहां माइकल के माता पिता उसकी जांच के लिए एक डॉक्टर को बुलाते हैं। उन्हें स्कारलेट ज्वर का निदान किया गया है और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने और कम से कम 3 महीने तक घर पर रहने की सलाह दी है। जब माइकल ठीक हो जाता है तो वह अपनी मां से कहता है कि जब वह बीमार हुआ तो एक महिला ने उसकी मदद की और वह भी उसे घर ले आई। उसकी मां उसका पता पूछती है ताकि वह अपने बेटे की मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दे सके, लेकिन माइकल खुद कुछ फूल लेकर हन्ना के घर जाता है। हन्ना उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछती है। उसे काम पर जाना है, इसलिए वह माइकल से बाहर इंतजार करने को कहती है ताकि वह कपड़े बदल सके। वह माइकल से कहती है कि वह न जाए क्योंकि वह रास्ते में उससे बात करेगी। माइकल बाहर चला जाता है, लेकिन वह बाहर से चुपके से आता है और हन्ना को अपने कपड़े बदलते हुए देखता है। अचानक हन्ना दरवाजे की ओर देखती है और माइकल को देखती है। माइकल उस दिन भाग जाता है। उसके बाद माइकल हर दिन हन्ना का पीछा करता है और चुपके से उसे देखता है, लेकिन उसके पास जाकर उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी। अंत में एक दिन वह फिर से हन्ना से मिलने जाता है। उस समय हन्ना घर पर नहीं है, इसीलिए वह छिप जाता है और उसकी प्रतीक्षा करता है। जब वह काम से लौटती है तो वो नीचे से कोयला लाती है। वह अचानक माइकल को देखती है। वह उससे कहती है कि 2 बाल्टियां पड़ी हैं, उनमें कोयले भर दो और ऊपर ले आओ। जब माइकल कोयले के साथ आता है तो उसका चेहरा और कपड़े पूरी तरह से काले रंग में ढके होते हैं। हन्ना उस पर हंसती है और कहती है, तुम इस हालत में घर नहीं जा सकते, इसलिए अपने कपड़े उतारो और जाकर नहा लो। जब माइकल नहाने के लिए जाता है, हन्ना उसके लिए एक तौलिया लाती है और माइकल से कहती है कि वह अपना चेहरा दूर कर ले ताकि वह उसे सुखा सके। जैसे ही वह दूर देखता है, हन्ना अपने कपड़े उतारती है और उसके करीब आती है। वह कहती है कि तुम यही चाहते थे, इसलिए तुम इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हो। माइकल उसे बताता है कि वह बहुत सुंदर है। पहले हन्ना माइकल को किस करती है और माइकल जोर से किस करने लगता है। तभी हन्ना कहती है कि धीरे से किस करो और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। जब माइकल घर आता है तो उसके पिता उससे पूछते हैं, तुम इतने दिनों से कहां थे? वह कहता है, मैं रास्ते में खो गया था। उसकी छोटी बहन कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, कोई अपने ही शहर में कैसे खो सकता है? लेकिन उसकी मां माइकल का समर्थन करती है और कहती है कि माइकल झूठ नहीं बोल रहा है। माइकल अपने पिता से कहता है कि वह कल स्कूल जाना चाहता है। हालांकि डॉक्टर ने इसकी मनाही की है, लेकिन उन्हें लगता है कि वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसके पिता कहते हैं कि तुम चाहो तो स्कूल जाना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। वह अब हन्ना से मिलने के लिए हर दिन बीच में स्कूल छोड़ देता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। कुछ दिनों के बाद माइकल हन्ना से उसका नाम पूछता है, जिस पर वह हंसती है और कहती है कि उसका नाम हन्ना है। यह पता चला कि हन्ना 35 साल की है और माइकल केवल 14 साल का है। एक दिन हन्ना उससे पूछती है, तुम स्कूल में क्या पढ़ रहे हो? माइकल का कहना है कि वह अलग अलग भाषाओं में साहित्य पढ़ता है। हन्ना उसे साहित्य से एक किताब पढ़ने के लिए कहती है। वह उसे यह भी बताती है कि आज के बाद वह पहले उसे किताब से कुछ पढ़कर सुनाएगा और फिर वे इंटीमेट होंगे। माइकल उससे सहमत है और उसे हर दिन किताब से पढ़ता है। माइकल हन्ना से कई बार किताब पढ़ने के लिए कहता है, लेकिन वह कहती है कि उसे माइकल से सुनना पसंद है।
फिर एक दिन वे दोनों कहीं जाने की प्लान बनाते हैं, लेकिन माइकल के पास इस समय पैसा नहीं है, इसलिए वह अपने स्टैंप कलेक्शन से कुछ स्टैंप बेचता है ताकि वह हन्ना को घुमाने के लिए ले जा सके। दोनों साइकिल से गांव जाते हैं। दोनों खूब मस्ती करते हैं। लगता है माइकल को हन्ना से प्यार हो गया है। वे दोनों एक कैफे में जाते हैं। जब वे दोनों मेनू को देखते हैं तो माइकल हन्ना से मेनू से कुछ ऑर्डर करने के लिए कहता है, लेकिन वह मेनू को एक तरफ रख देती है और कहती है कि वह जो भी ऑर्डर करेगी वह खा लेगी। इस सीन में हमें थोड़ा शक है। यह पता चला कि शायद हन्ना पढ़ और लिख नहीं सकती, क्योंकि वह मेनू को बहुत ही अजीब तरीके से देखती है। दूसरी ओर जब दोनों खाना शुरू करते हैं तो माइकल बिल भरने के लिए वेट्रेस के पास जाता है। वेट्रेस सोचती है कि शायद हन्ना माइकल की मां है। माइकल हन्ना को गलत साबित करने के लिए वेट्रेस के सामने किस करता है। फिर वे दोनों एक चर्च में जाते हैं, जहां कोरस सुनकर हन्ना बहुत भावुक हो जाती है। हन्ना एक भावुक लड़की लगती है। फिर वे दोनों एक झरने में जाते हैं, जहां हन्ना स्नान करती है, जबकि माइकल किनारे पर बैठता है और हन्ना के लिए एक कविता लिखता है। दुर्भाग्य से वह इसे उसके लिए नहीं पढ़ता है। फिल्म वर्तमान समय में वापस आती है, जब माइकल वही कविता पढ़ रहा होता है। वह एक बहुत प्रसिद्ध वकील हैं और हर दिन अदालत जाते हैं और कुछ प्रसिद्ध मामलों को संभालते हैं, लेकिन वह हन्ना को याद करता है। फिल्म फिर से उस समय में चली जाती है जब माइकल को अपने स्कूल के दिनों की याद आती है। उसके स्कूल में एक लड़की है जो माइकल को बहुत पसंद करती है, लेकिन माइकल इन सभी लड़कियों को छोड़कर केवल हन्ना के पास जाता है। फिर एक दिन हन्ना का प्रमोशन हो जाता है और उसे ऑफिस की ड्यूटी दे दी जाती है, लेकिन किसी कारणवश वह खुश नहीं है। ऐसा लगता है कि वह किसी तनाव में है। वह निराश हो जाती है और माइकल से भी नाराज हो जाती है। माइकल उसे मना लेता है और वे दोनों शायद आखिरी बार सेक्स करते हैं। यहां से कहानी में ट्विस्ट आता है। हन्ना बिना किसी को बताए अचानक गायब हो जाती है। जब माइकल उसके घर जाता है तो उसका घर खाली होता है। वह उसकी काफी तलाश करता है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। माइकल का दिल टूट गया है और वह वापस स्कूल जाने लगता है। फिर दृश्य बदल जाता है और हम माइकल को एक लॉ स्कूल में पढ़ते हुए देखते हैं। हन्ना को गायब हुए 8 साल बीत चुके हैं। एक दिन सभी छात्रों को मुकदमे की सुनवाई देखने के लिए अदालत ले जाया जाता है। यह केस है जो चर्च में 300 यहूदी महिलाओं को मरने के लिए छोड़ने के आरोपी महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता है। 1944 में जर्मन सरकार ने यहूदियों को जर्मनी में जबरदस्ती मजदूरी के लिए ले लिया और फिर उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया, जहां उन्हें टॉर्चर किया गया। हन्ना और अन्य स्त्रियां उन कैंप में गार्ड्स थीं। हन्ना को देखकर माइकल बहुत हैरान और दुखी है, क्योंकि वह धीरे धीरे सब कुछ भूल रहा था। लेकिन आज हन्ना को देखकर सारी यादें ताजा हो गईं। इस मामले में मुख्य गवाह एक युवा यहूदी लड़की लूना माथेर है, जिसने अपने और अपनी मां के बारे में एक मेमोयर लिखा था। वह और उसकी मां उन जेल कैंप से जीवित निकलने में सफल रही। वह हन्ना और उसके बाकी साथियों को पहचानती है और कहती है कि हन्ना रैंडमली उन महिला कैदियों में से लड़कियों को चुनती थी जो उसे किताब पढ़कर सुनाती थी। बेशक वे रैंडमली 10 लड़कियों को चुनती थी, जिन्हें बाद में नए कैदियों के लिए जगह बनाने के लिए मार दिया जाएगा। हन्ना यह भी स्वीकार करती है कि उसने हमेशा सबसे कमजोर लड़कियों को चुनती थी जो उसे पढ़ती थीं और बाद में उन्हें मार भी देती थीं। हन्ना ने अदालत को यह भी बताया कि चर्च में 300 लोगों की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि इसे एक दुर्घटना के रूप में पेश किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने हादसे की रिपोर्ट नहीं लिखी थी जो कोर्ट में पेश की गई, बल्कि किसी और ने उनके हैंडराइटिंग की नकल की। लेकिन हन्ना की साथी स्त्रियां उसके खिलाफ हो जाती हैं और उसके खिलाफ बयान देती हैं। वे पूरे कोर्ट को बताते हैं कि उस रात हन्ना इंचार्ज थी और उसने जानबूझकर चर्च का गेट नहीं खोला। कोई भी भाग नहीं पाया और हन्ना द्वारा घटना की झूठी रिपोर्ट लिखी गई। अदालत ने हन्ना को कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखने के लिए कहा ताकि वह अपनी लिखावट को रिपोर्ट से मिला सके, लेकिन हन्ना मना कर देती है और अचानक सभी आरोपों को स्वीकार कर लेती है। माइकल को तब पता चलता है कि हन्ना असल में अनपढ़ है, लेकिन वह इस बात को सबसे छुपाती है। यही कारण था कि उसने उस दिन न तो खुद किताब पढ़ी और न ही कैफे में ऑर्डर किया, क्योंकि वह पढ़ और लिख नहीं सकती थी और वह नहीं चाहती थी कि माइकल को भी यह पता चले। हमने देखा कि जब उसे ऑफिस की नौकरी मिली तो उसे एहसास हुआ कि अब सबको पता चल जाएगा कि वह अनपढ़ है, इसलिए उसने वह नौकरी छोड़ दी। माइकल अपने प्रोफेसर को पूरी कहानी बताता है कि ये सभी महिलाएं हन्ना को फंसाने की कोशिश कर रही हैं और अपने प्रोफेसर से मदद मांगती हैं, लेकिन वह कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हन्ना ने पहले ही सब कुछ स्वीकार कर लिया है। इसलिए अगर वह खुद कोर्ट को बताए कि वह अनपढ़ है
तो उसे बचाया जा सकता है। माइकल सोचता है कि वह हन्ना को सच बोलने के लिए मना लेगा, इसलिए वह उससे मिलने जेल जाता है। लेकिन फिर वह कुछ सोचता है और उससे मिले बिना ही वापस चला जाता है। अगर वह चाहता तो हन्ना को बचा सकता था, लेकिन वह हन्ना से बदला लेना चाहता है और वह भी अब उसे उस दर्द के लिए दंडित करना चाहता है जो हन्ना ने उसे दिया था। इसके अलावा वह हन्ना को उन 300 महिलाओं की मौत के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार भी मानता है। अगली सुनवाई में अदालत ने हन्ना को आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट और बाकी महिलाओं को 4 साल और 3 महीने की सजा सुनाई। इसके बाद माइकल अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, पहले पढ़ाई और फिर शादी। वह यह सब भूल जाता है। उनकी एक बेटी भी है, लेकिन माइकल अपनी पत्नी से प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वह अब भी हन्ना से प्यार करता है और यही वजह है कि उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दे दिया और इस वजह से वह अपनी बेटी से भी दूर हो जाते हैं। एक दिन वह अपनी मां के घर जाता है जहां उसे वही पुरानी किताबें मिलती हैं जो वह हन्ना को पढ़ा करता था। वह उन्हें पढ़ता है और उन्हें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करता है। फिर वह उन रिकॉर्डिंग्स को जेल में हन्ना के पास भेजता है। उन किताबों को सुनने और जेल की लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेने के बाद हन्ना खुद से लिखना और पढ़ना शुरू कर देती है और फिर कुछ ही दिनों में वह माइकल को लेटर लिखने लगती है। लेकिन माइकल उसके लेटर का जवाब नहीं देता। 20 साल बीत चुके हैं और आखिरकार वह रिलीज होने जा रही है। जेल वार्डन हन्ना को बाहर निकालने में मदद करने के लिए माइकल को बुलाता है। चूंकि हन्ना के बाहर कोई नहीं है, इसलिए जेल अधिकारियों को माइकल को बुलाना पड़ा। माइकल हन्ना के लिए एक घर और नौकरी ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कि वह जेल से छूटे, माइकल उससे जेल में मिलने जाता है। वह उसे बताती है कि कोर्ट जाने से पहले उसने उन महिलाओं के बारे में सोचा भी नहीं था और अब वह उनके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती। वह कहती है कि उसने जो किया उससे वह बहुत शर्मिंदा है और बहुत शिकायत कर रही है। जिस दिन वह जेल से छूटती है उस दिन वह आत्महत्या कर लेती है और जब माइकल उसे लेने जाता है तो जेल वार्डन उसे हन्ना की मौत के बारे में बताता है। हन्ना माइकल के लिए एक लेटर और एक टिन कैन छोड़ती है। उस टिन के डिब्बे में कुछ पैसे हैं। यह पैसा हन्ना की जीवन भर की सेविंग्स थी। उसकी आखिरी इच्छा है कि यह पैसा उन यहूदी महिलाओं में से किसी एक बच्चे को दिया जाए। इसलिए माइकल एलेना से मिलने न्यूयॉर्क जाता है। वह उसे अपने और हन्ना के पुराने रिश्ते के बारे में बताता है जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया। वह उसे हन्ना की अनपढ़ के बारे में भी बताता है। एलेना ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और माइकल ने उसे बताया कि वह एक यहूदी संगठन को पैसा दान करेगा जो बच्चों को शिक्षा में मदद करता है। एलेना को यह विचार पसंद आया और वह केवल टिन के डिब्बे को अपने पास रख लेती है क्योंकि उसके पास एक वैसा ही टिन का डिब्बा था जो उस कैंप में उससे लिया गया था। फिर दृश्य बदल जाता है और माइकल वर्तमान समय में अपनी बेटी से मिलता है जो कि 1995 है। वह अभी पेरिस से लौटी है और अभी लगभग 21 साल की है। माइकल जूलिया को उसी चर्च में ले जाता है जहां 40 साल पहले वह और हन्ना साइकिल पर आए थे। अब हन्ना की कब्र है जिसमें वह जूलिया को अपने और हन्ना के पुराने रिश्ते के बारे में बताता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म हमें अपने कार्यों को स्वीकार करने और जिम्मेदारी लेने के महत्व के बारे में एक सबक देती है। प्रेम की शक्ति और एक दूसरे को क्षमा करने और समझने की सीख देती है। इसके अलावा यह इस विचार की पड़ताल करता है कि लोग हमेशा वो नहीं होते हैं जो वो दिखाते हैं और यह कि हर किसी में छिपी हुई दर्दनाक पास्ट होता है जिसके साथ उन्हें समझौता करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब बहुत मायने रखता है, इसीलिए सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।